वहां लोगों को आज तक पहला कलमा याद नहीं, वहां लोग आज तक गुनाहों में मुलव्विस हैं, वहां लोग आज तक गलत और बुराई के रास्ते पर हैं, शिर्क और कुफ्र को पहचानने के लिए राजी नहीं। ये उलमा का वजूद है जो हमें गुनाहों से बचाता नजर आता है। एक मालदार से कोई आलिम कहता है, बेटी का निकाह बहुत सादगी के साथ करो, फिर अपनी बेटी को तुम जो देना चाहो वो बंद मुट्ठी जो चाहो करोड़ों दे देना, लेकिन कम से कम किसी गरीब का दिल नहीं टूटेगा, ऐसे दे दो। हमारे यहाँ होता क्या है, जब शादी होती है 10 लाख का जहेज शादी वाले दिन रोड पर लगा दिया जाता है, सजा दिया जाता है और पूरे मोहल्ले में खबर दी जाती है, चलो चलो जहेज का सामान देख लो। गौर तो करो, गौर करो, जहेज देखने वाली मालदारों की नहीं, रक्षा चलाने वालों की बेटियां भी तो आती हैं नकाब पहनकर, जिनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, मेरा गरीब बाप ये जहेज का सामान कैसे देगा। रक्षा चलाने वाले की बेटी नकाब पहने है, पर्दे से है, मगर आंख से आंसू निकल रहे हैं, मेरा गरीब बाप ऑटो चलाने वाला आखिर इतना बड़ा जहेज कैसे देगा। तुमने शान और शौकत के साथ शादी तो की है, मगर गरीब की बेटी जाके घर में बैठ कर रो रही है, वो गरीब गुजर रहा है अपना रक्षा और ऑटो लेके, उसकी नजर पड़ गई, हराम हो गई महीनों की नींद और रक्षा चलाने वाले की, मेरे भी घर में 4 बेटियां हैं, शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर, कितने गरीबों की जमीन बिक गई बेटी की शादी के लिए, कितनों के घर बिक गए बेटी की शादी के लिए, कितनी माओं के पुराने जेवर बिक गए बेटी की शादी के लिए, कितनों ने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया बेटी की शादी के लिए, कितनों ने बाज़ाब्ता सूद पर कर्जा लिया बेटी की शादी के लिए। काश मेरी कौम दुनिया की ये दौलत रिश्तेदारों से नहीं अल्लाह से मांगते तो मुल्क के हालात कुछ और होते। आज हमारी कौम के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी पैदा नहीं हो रहे हैं, उस्मान गाजी पैदा नहीं हो रहे हैं। जब तक माए किरदार वाली थी, कौम मुस्लिम का रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा हुआ था, हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, अर्तुगरुल गाजी पैदा होते थे, उस्मान गाजी पैदा होते थे, बहादुर शाह जफर पैदा होते थे, टीपू सुल्तान पैदा होते थे, खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग पैदा होते थे, जो हुजूर की इज्जत पर बात आती थी तो व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के नारा लगाते थे और कहते थे, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से फारूकी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब कुल अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती नवेद फारूकी साहब कुल मंजरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है मालूम है, एक मालदार इंसान को अगर उलमा समझाएं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, मुझे मालूम है कि तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर हमारे उलमा अगर आज समझाएं, हमारे यहाँ गरीब और अमीर दोनों रहते हैं, जरा ख्याल कीजिए गरीबों का। जी हज़रत। लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी दौलत है, हम इनसे पूछ के शादी करेंगे। अल्लाह, गौर तो करो इस्लाम का मिजाज क्या है। मुझे ख्याल आता है, एहसास बहुत बड़ी नेमत है, जिससे एहसास छिन जाए उसे अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। एहसास सीने में होना बहुत बड़ी नेमत है। एहसास किस चीज का एहसास? मुतलकन हर चीज का एहसास, माँ के रिश्ते का एहसास, बाप की अजमत का एहसास, भाई की परेशानी का एहसास, गरीब पड़ोसी का एहसास। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने हमारे सीनों में कैसा एहसास पैदा किया। एक जानिसार है, हुजूर की बारगाह में आए, परेशान है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से तलाश करता हूँ मिलता नहीं है, या रसूल अल्लाह न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। गैब दा पैगंबर जिनकी निगाहों की शान ये है, अल्लाह अकबर। बरेली का इमाम अहमद रजा जब निकाह पर बात करने पे आते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत की नजर, अगर उनकी निगाह की बात करने लगो तो बात बहुत लंबी हो जाए। पैगंबर की निगाह की बात यह है, दुनिया के जितने दूरबीन वाले हैं, जितने साइंसदान हैं, सारे साइंसदान को जमा करो और एक मक्खी को लाओ, दुनिया के तमाम तर दूरबीन वालों से कहो जरा बताओ तो सही मक्खी के पर की हकीकत क्या है। दुनिया की दूरबीन जहां फेल हो जाती है, मुस्तफा की नजर है, फरमाते हैं मक्खी के दो पर है, एक में जहर है दूसरे में शिफा है।
ये मुस्तफा की नजर है। एक पर में जहर है, एक में शिफा है। और चलिए अल्लाह के महबूब की नजर का हाल ये है, फरमाते हैं ये जब गिरती है किसी खाने में, पानी में, किसी चीज में, दूध में, सीधी नहीं गिरती है, हमेशा पर के जरिए तिरछी गिरती है। महबूब की नजर। हुजूर ये भी जानते हैं जो दो पर हैं कौन सा जहर वाला है, कौन सा शिफा वाला है, क्या बात है, वाह वाह, कौन सा जहर वाला है, बहुत अच्छा। कौन सा शिफा वाला है। हुजूर ये भी जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब ये गिरती है तो जहर वाला पर खाने में डालती है। हुजूर ये भी जानते हैं। फिर दूसरे पर को लेके डुबकी लगा दो, क्योंकि दूसरा पर शिफा वाला है। जहर पहले जाएगा, शिफा वाले पर से डुबकी लगाओगे, जहर का असर खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। महबूब की नजर, एहसास देखो। अल्लाह के महबूब जानते हैं उसका बच्चा कहां है। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, कहा परेशान न हो, बच्चा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी परेशानी में सहाबा होते थे जब सारी दुनिया के यहाँ उन्हें सुकून न मिलता था तो सुकून तलाश करने के लिए हुजूर की बारगाह में जाते थे और हुजूर ने कहा बच्चा मिल जाएगा, इत्मीनान से बैठ गए। वो जानते हैं दुनियादार की नहीं, जबान मदीने के ताजदार की है, जिनकी जबान की शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की मर्जी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बिठा लिया। एहसास क्या है, एहसास क्या है, मेरे नबी ने क्या दिया हमारे सीनों में, एहसास क्या है। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद एक जानिसार आए, कहा तुम्हारे बच्चे को मैंने फुला मोहल्ले के फुला चबूतरे पर यतीम बच्चों के साथ खेलते देखा है। यतीम जिनके बाप न हो, यतीम जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो। आज दुनिया तलाश कर रही है पूरे मोहल्ले के अंदर घर किसका अच्छा है। कोई कहता है संगे मरमर जिसके घर में लगा है वो घर अच्छा है, किसी ने कहा जहां एसी है वो घर अच्छा है, जिसने कहा बंगला बहुत अच्छा है। अरे हुजूर से पूछो पूरे समाज के अंदर कौन सा घर बेहतर है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैहि। हुजूर फरमाते हैं समाज के अंदर वो घर जिसमें यतीम हो और उसके साथ बेहतरीन सुलूक किया जाता हो, समाज का सबसे बेहतरीन घर कौम में वो घर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जाने लगे, का तुम्हारा बच्चा जो है यतीम बच्चों के साथ खेल रहा है। जाने लगे, अल्लाह के महबूब ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह सुबह से मिला नहीं था, अब खबर मिली है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया गौर नहीं किया, तुम्हारा बच्चा यतीम बच्चों के साथ खेल रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम दौड़ते जाओगे, उसको हाथ से पकड़ोगे, सीने से लगाओगे, उसकी पेशानी को चूमोगे, उसको प्यार करोगे तो यतीम बच्चों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। काश आज मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरा बाप आज जिंदा होता, काश आज मेरा बाप जिंदा होता। मेरे नबी ने कौम के अंदर सीने में यह एहसास पैदा किया, अपने लिए नहीं जियो। एक मोमिन की शान ये होती है वो अपने लिए तो जीता ही है, मरने वाले कुत्ते को भी मौजा भिगाकर पानी पिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाता है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एहसास सीनों के अंदर पैदा कीजिए। आज हमारे यहाँ सब कुछ है, एहसास नहीं। बात यही तो है, तुम्हारा बच्चा यतीमों के साथ खेल रहा है, तुम जाके सीने से लगाओगे, यतीमों का दिल टूट जाएगा। काश के आज मेरा बाप जिंदा होता। और रोडों पे जहेज लगाने वालों, ये सोचो तुम्हारे मोहल्ले में गरीब भी रहते हैं, रक्षा चलाने वाले भी रहते हैं। ये मत कहो मेरे बाजू की कमाई है। आज दुनिया इसी चीज को लेके तो इतराती है। देख लो आप पूरे इलाके में नजर मार लीजिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कितने लोग गुरूर करने वाले हैं, कितने लोग इतराने वाले हैं,
कितने लोग तकब्बुर करने वाले हैं, कितने लोग ये कहने वाले हैं आपके दरमियान, अरे नहीं साहब हमने मेहनत की है, हमारे बाजू की कमाई है। अरे नादान इंसान, बाजू की कमाई पर इतराना नहीं, इतराने वालों को खुदा पसंद नहीं करता है। तेरे तन्हा बाजू की कमाई नहीं है, मेहनत तेरी है, रहमत खुदा की है। जब दोनों चीजें जमा होती है, मेहनत और रहमत, तब जाके हालात बदलते हैं। रही बात तेरे बाजू की, तुझे अंदाजा नहीं, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा ले। तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमाओं के हाथों पर फालिज का असर हो गया, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना दिमाग काम करता है, ना जबान काम करती है। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ हमारी है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, ताकत सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है। गुरूर करने वाले याद रख, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्ना, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, कितना कितना राई के, सरसों के दाने के बराबर। आपसे बेहतर सरसों के दाने की मिकदार कौन जानता है? सरसों के दाने के बराबर। गौर कीजिए आप, कहाँ है हमारी कौम का एहसास? नहीं है आज। यही वजह है हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, एक तरफ हमारी कौम के जवान नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दूसरी तरफ वालिदैन से कहते हैं रिश्ता ऐसे घर में लेके जाना जहां गाड़ी मिले। रिश्ता ऐसे घर में लेके जाना जहां गाड़ी मिले। हाँ, बात यह है, याद रखिएगा, गाड़ी देने वाली जात अल्लाह की है। दुनिया का मिजाज ये है, ये दुनिया मना करती है तो इंसान बेइज्जत हो जाता है, और अगर ये दुनिया देती है तो एहसान जताती है। तन्हा खुदा की जात है, वो देता भी है और एहसान नहीं जताता है। वो ना देता है तो भी खैर का मामला फरमाता है, और देता है तो एहसान नहीं जताता है। लड़की के बाप से गाड़ी क्या मांगना, मांगनी है तो तुम परवरदिगार से मांगो। जब वो देने पे आता है तो कितना नवाजता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जब खुदा नवाजने पे आता है तो जमीन की पस्ती से निकाल कर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। मगर जब पकड़ करने पे आता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका शदीद, डरते रहो, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में एक इंसान वो भी था, दुनिया जिसे फिरौन के नाम से जानती है। अल्लाह का कुरान कहता है फल यौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, हम कयामत तक तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे ताकि इबरत बन जाए उनको लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। देख लो जाके मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश आज भी रखी हुई है। कहाँ है गुरूर करने वाले, कहाँ है तकब्बुर करने वाले? तकब्बुर नहीं, अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, तो ये जो 40% हमारी बेटियां हैं, ये इसलिए इस्लाम से दूर हो गई। किसी ने खुदकुशी कर ली, बाप गरीब है जहेज न दे सकेगा। किसी ने इसलिए जहर खा लिया, मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा रिश्ता लेके। जवानों, आज अगर तुम ये चाहते हो कि अच्छा काम करो हुजूर को राजी करने वाला, तो इतना करो, निकाह मस्जिद में, सुभान अल्लाह, शादी बगैर जहेज के। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। निकाह मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, और जहेज न लेने का ऐलान। और आप देखना सैयद शबाब मियां साहब क़िबला पर अभी अमल करेंगे इस पर, इंशाअल्लाह अभी अमल करेंगे। और सिर्फ मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में इंशाअल्लाह निकाह होगा। सैयद साहब क़िबला का निकाह होगा मस्जिद नबवी में, रोज़े रसूल के सामने। ए जवानों, तुम कहां दुनिया के ये
तांबे और पीतल और प्लास्टिक के बर्तनों के चक्कर में पड़े हो। इश्क पैदा करो, हमारी शादी हो, जहेज नहीं चाहिए, निकाह हो तो शहरे रसूल में हो, शादी हो तो गुंबदे खजरा के सामने हो। शौक पालना है, ऐसे शौक पालो, या रसूल अल्लाह बुला लो अब मुझे ए शाहे बहरो पर मदीने में, हम अब रोते हुए आए तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत और सुए दीदारे मदीना, ख्वाहिशे दीदारे मदीना, फजाइले शहरे रसूल, उर्से फारूकी। आपको बताऊं मैं यूं ही जबानी तौर पर तकरीर करने के आदी नहीं। मैंने अपनी शादी के लिए, अपने बारे में बता रहा हूं आपको, बचपन से वालिदैन से ये शर्त लगाई कि मैं शादी वहां करूंगा जहां न शरीयत के खिलाफ कोई रस्म रिवाज हो, ना मसलक के आला हजरत के खिलाफ कोई काम हो, और जहां जहेज के नाम पर पानी का एक गिलास भी ना दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी उसी पर अमल करते हुए की। मेरे पास, मेरी शादी को 4 साल का जमाना गुजर गया, मेरे पास मेरी ससुराल के तरफ से और उनके नाम पर पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी कभी उनसे नहीं लिए। बात समझ में आ रही है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है लोगों ने यह मिजाज बना लिया है हम लड़की वाले हैं, फला लड़के वाला है, हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं, दब के रहेंगे। अरे ये बात तुम्हारे जहन में किसने डाली? दब के लड़की वाले रहेंगे? नहीं नहीं, लड़की वाला महबूब खुदा का, मदीने के मुस्तफा की शान देखो। मस्जिद में बैठकर फातिमा का निकाह पढ़ाते हैं, उनकी मालदारी का हाल यह है, अगर वो चाहें तो जन्नत की चाबियां हजरत फातिमा के जहेज में दे दे। हजरत रसूल ने इरशाद फरमाया, या आयशा लौ शिअतु लसारत माया जिबालुज ज़हब, मेरा पावर ये है, मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे पीछे पीछे चले। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी मालदारी ये है, ये पहाड़ सोने के बन जाएं, मेरे पीछे पीछे चलें। और मेरे इमाम ने तो और वाजे कर दिया, ऐ दुश्मनों तुम्हें जो समझ में आए तुम्हारी खराब खोपड़ी में, तुम्हें जो समझ में आए वो कह दो, मगर मेरा हाल ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। इतना पैगंबर पावर वाला। आज हाल ये है, जरा से घर में जरा संगे मरमर क्या लग जाए, जरा सा 2-4 लाख रुपए घर वालों पे क्या हो जाए, बेटियां जाके ससुराल में काम करने के लिए राजी नहीं, और कहा जाए तो खानदान वाले कहते हैं अरे नहीं बेटी काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी। अरे नादान इंसान, बड़ा बाप तूने देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है, फातिमा का बाप इस कायनात का सबसे बड़ा बाप है। ना उस जैसा बाप हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान के है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो दरख्त चल के आते हैं, इशारा करते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत। आप कह रहे हो बड़े बाप की बेटी, बड़ा बाप, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। कायनात का सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो खातून जन्नत का बाप इस कायनात का सबसे बड़ा बाप है। जब खातून जन्नत की रुखसती हुई तो कहा, बेटी अली का दिल ना दुखाना, अली का दिल ना दुखाना। करोड़ बार माज़ अल्लाह कि हमारे दिल में ये ख्याल आए कि खातून जन्नत अली का दिल दुखाएंगी, मगर रसूलुल्लाह ने ये जुमला दुनिया के तमाम बापों की तालीम के लिए कहा कि जब तुम्हारी बेटी रुखसत हो तो ये मत कहो जरा सी कोई बात हो तो एक कॉल करना, वहीं नजर आएंगे। तुम क्यों नजर आओगे, तुम्हारा क्या काम है, वो कहो जो रसूलुल्लाह ने कहा। बेटी तेरा असल घर आज के बाद तेरे शौहर का घर है। लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, ससुराल में गाली नहीं देना, खानदान की बेइज्जती नहीं कराना। कोई इज्जतदार माँ और बाप बेटी के घर पंचायत करने के लिए नहीं जाते। बहुत अच्छे। कोई इज्जतदार माँ बाप
आज कौम के अंदर हालात ये हैं, हमारी लाखों बेटियां बाज़ाब्ता तलाक याफ्ता घरों पर बैठी। पहले के जमाने के मुकाबले में आज तलाक ज्यादा हो रही है, जी हजरत। तलाक का गिराव बढ़ा हुआ है। पहले इतनी तलाक नहीं होती थी। जाके देखिए दारुल इफ्ता में, पूछिए किसी मुफ्ती साहब से जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं। भीलवाड़ा में मैं खुद दारुल इफ्ता में बैठता हूं। आज अगर 100 मसले आते हैं ना तो 80 मसले तलाक के होते हैं। कहां जा रही है कौम? और आपको बता दूं आपकी मालूमात के लिए, हमारी माएं और बहनें भी यहां हैं। ये जलसा इस्लाह के लिए किया जाता है तो इस्लाह करके जाइएगा। बहुत अच्छे हजरत। आज के जमाने में अगर 100 शादियां टूट रही हैं, उनमें 70 शादियों के टूटने की वजह लड़की की मां है। 70 शादियों में तलाक की वजह लड़की की मां है। आप कहेंगे ये कैसे कहा? ये बात मुझे कैसे मालूम? ये सब उलमा जानते हैं। इसलिए कि जब हमारे यहां दारुल इफ्ता में तलाक के मसाइल आते हैं तो हम दोनों फैमिलियों को बुलाते हैं, दोनों को बिठाते हैं, मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, मसला सुलझ जाए, तलाक ना हो, रिश्ता ना टूटे, जिंदगियां बर्बाद ना हो। 8-8, 10-10 साल के बच्चे बच्चियां, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। हमारी निगाहों के सामने बिठाते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर तलाक की वजह क्या है। तो पता चलता है तलाक की वजह है लड़की की माँ। बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन चाहती यही है बेटी के घर हुकूमत मेरी चले, बात मेरी मानी जाए, पावर मेरा रहे। 4-4 घंटे फोन लगाकर बैठी हुई है अपनी बेटी से बात करने के लिए। अरे कुछ तो खुदा का खौफ शर्म कीजिए। शादी हो गई है बेटी की, मायके में नहीं ससुराल में है। अब हुकूमत तुम्हारी नहीं चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत पर। अब हुकूमत शौहर की है। अब तुम अपनी हुकूमत मत चलाओ। वो जब लेकर तुम्हारे घर आए तब अपनी मर्जी से आएगा, और जब वापस ले जाना चाहे तो जाने दो। जबरदस्ती पावर का इस्तेमाल करके रोको नहीं। मेरी बेटी है, कौन ले जा सकता है? नहीं। हमने देखा है कितने दामाद ऐसे भी हैं, बेटी नाराज हुई, मां ने बुला लिया, कहा नहीं तू फौरन घर आ गई। 10 बार दामाद बुलाने के लिए आया, लेकिन मां ने बाप ने भेजा नहीं। नहीं 50 बार जब तक हमारी चौखट पे नाक नहीं रगड़ेगा भेजेंगे नहीं। आप जानते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहता हूं, मर्द का दिल ऐसा दिल है, औरत अगर एक बार मर्द के दिल से उतर जाए तो सोने का लिबास भी पहन ले, दोबारा कभी उसके दिल पे नहीं चढ़ती। सुन के जाइए ये बात, एक बार दिल से उतर जाए। 20 बार बुलाने आया गरीब 20 बार बुलाने आया, मां ने भेजा नहीं, बाप ने भेजा नहीं। 20 बार बुलाने आया, भेजा नहीं, कहा नहीं और ज्यादा हमारे दरवाजे आके नाक रगड़ेगा। जितनी नाक रगड़ेगा उतना जाके इसकी नाक नीची हो जाएगी। जानते हैं 20 बार गरीब साल भर बुलाने आया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वो औरत उसके दिल से उतर गई। अब इस लड़की की मां को तलाश है कोई बाबा मिल जाए तावीज करने वाला, ताकि लड़के के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और वो हमारे दरवाजे पे बुलाने के लिए आए। 20 बार बुलाने आया, मिन्नत की, समाजत की, हाथ जोड़े भेज दीजिए। अल्लाह अकबर। मैं तो सबसे ज्यादा नादान उन बेटियों को समझता हूँ जो जरा जरा सी बात ससुराल की पौते फोन करके अपने माँ बाप को बताती है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखिएगा, दुनिया में कोई बादशाह भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी बेटी को अपने मायके में रख पाया हो। एक औरत की असल इज्जत उसकी ससुराल में है, चाहे उसे मारा जाए या घसीटा जाए, चाहे वो लुक़मे खाए दाल के साथ या सोने के लुक़मे खाए, लेकिन एक बेटी की इज्जत मायके में नहीं ससुराल में है। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जो इस बात में है, गुमान में है, मेरे माँ बाप मेरे तरफदार हैं। हमने यहां तक देख लिया, चंद दिन पहले एक शादी हुई, अचानक से माँ बाप ने रिश्ता खराब करा दिया, बेटी को बुला लिया, दामाद को 10 बार धक्के मार के बाहर निकाल दिया, नहीं भेजेंगे तेरे साथ, जो चाहे कर ले। 6 महीने के अंदर इसी सदमे में माँ बाप का इंतकाल हो गया। भाई है, भाभी है। अब हाल ये हुआ, इस लड़की के उसने 50 बार हाथ पैर जोड़े, कहा अपना घर न बिगाड़, छोटे छोटे बच्चे हैं, तबाहो बर्बाद न कर। बात समझ में नहीं आई, मगर
मगर 6 महीने के अंदर जब माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब हाल उस लड़की का बीच में जानते हो क्या हुआ? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। माँ बाप का इंतकाल हो गया, शौहर बुलाने आया, गई नहीं। अब बीच में पड़ी है भाभी की रोटियों पर, टुकड़ों पर। भाई भी ताने देता है, भाभी भी ताने देती है, एक वक्त की रोटी देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों से हमेशा कहता हूँ, छोटी छोटी बात फोन करके अपने माँ बाप को न बताया करो। ये बूढ़े कमजोर लोग हैं, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिंदगी में हजार उलझने उनके अंदर हैं। जिंदगी में कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी के अंदर परेशानी रही? क्या मेरी जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं? क्या उलमा की जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में इतनी परेशानी कभी नहीं आई। महबूब की बेटी के हाथों में घर का काम करते करते छाले पड़ गए। हुजूर की बेटी के हाथों में काम करते करते छाले पड़ गए थे। कौन? अल्लाह के महबूब की बेटी, सैयदुल मुरसलीन की बेटी, सादिक व मसदूक पैगंबर की बेटी, जिनकी शान ये है कयामत के मैदान में आएंगी तो निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। हाथों में छाले पड़ गए। है किसी की बेटी जिसके हाथों में काम करते छाले पड़ते हो? नहीं। आप तरफदारी कर रहे हैं। हुजूर की बारगाह में मौलाए कायनात ने कहा, रसूलुल्लाह खादिमा तकसीम कर रहे हैं, माले गनीमत में आई है, सबको दे रहे हैं, फातिमा तुम भी चली जाओ। हुक्म था शौहर का, गई। कहा अब्बा जान मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, एक खादिमा मुझे भी मिले। रसूलुल्लाह ने अता नहीं फरमाई, कहा फातिमा पैगंबर की बेटी है, सब्र कर, पैगंबर की बेटी है, सब्र कर। कहीं ऐसा ना हो आज मैं अपनी बेटी को खादिमा दे दूं तो कयामत तक के लोग दलील बना लें कि बेटियां के साथ एक खादिमा जाती है काम के लिए। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को खादिमा अता न फरमाई। गौर करो मेरे अजीजों, ये जो आज कौम के अंदर तलाक़ें हो रही है, कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है, जिम्मेदार कौन है? माँ है, बाप है? नहीं मेरे अजीजों, बेटियों की तरबियत ऐसी करो वो जिस घर में जाएं जन्नत का गहवारा बन जाएं, वो जिस घर में जाएं बाज़ाब्ता खानदान का नाम रोशन कर दें। उनको ये सिखाओ, इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। एक बेटी ये चाहती है कि मेरे भाई की बीवी, मेरी भाभी मेरे घर पे आके वालिदैन के कदम चूमे, तो वो खुद अपने ससुराल में सास ससुर को माँ बाप क्यों नहीं मानती? जैसा करोगे वैसा ही किया जाएगा, जैसा करोगे वैसा ही किया जाएगा। हालात बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, निजाम बदल रहा है। मुसलमानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं, दीनदार बन जाएं। दीन सिर्फ हमारी जबान पर न हो, दीन हमारी जिंदगी में भी हो, दीन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। जिस दिन दीन हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा उस दिन हालात कुछ और हो जाएंगे। जमाना बदलता चला जा रहा है। कितनी बेटियां हमारी मुर्तद हो गई जहेज न होने की बुनियाद पर। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, जो इंसान किसी औरत की मालदारी की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसकी मोहताजी में और ज्यादा इजाफा कर देगा। पढ़ लीजिए हदीस, उलमा से जाके मालूम कर लीजिए। जो इंसान किसी औरत के दौलत की लालच में शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। तुम औरत की दौलत के इंतजार में बैठे हो। इस्लाम में अल्लाह ने हाकिम तुम्हें बनाया है। जहेज की जिम्मेदारी औरत की नहीं, मर्द की है। और आपको मालूमात के लिए बताऊं, अरब में पता है शादियां कैसी होती हैं? खाना भी नहीं खिलाया जाता। मैं मिस्र में रहा हूं तकरीबन 5.5-6 साल। मैं आपको मिस्र की शादी बताऊं, वहां निकाह तब होता है जब लड़का बाज़ाब्ता पूरा घर तैयार कर लेता है और जिंदगी गुजारने के तमाम तर सामान घर के अंदर मौजूद कर लेता है,
तब लड़की वाले आके मुआयना करते हैं कि बेटी की जिंदगी गुजारने के सारे सामान घर के अंदर मौजूद है, तब जाके निकाह की महफिल होती है। और महफिल कैसी निकाह की होती है? कोई बारात का तसव्वुर नहीं है, 100-500 लोग नहीं आते, घर के 10-20 लोग निकाह की महफिल के लिए आते हैं। पानी पिला दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, शरबत पिला दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, निकाह हुआ, वापस चले गए, कोई बारात नहीं, कोई हंगामा आराई नहीं, ये शादियां हो रही हैं। और इस्लाम में जहेज मर्दों पे है, औरतों पे नहीं है। ये आपने कहां से निकाला? नहीं साहब, जहेज देना पड़ेगा, ऐसी शादी हो रही है। और माँ बाप तो फिर भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं थोड़ी सी। माएँ कहती हैं नहीं साहब, मेरे दिल का अरमान था, मेरे दिल का अरमान था, मेरे दिल का अरमान था कि मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह से हो। ए बूढ़ी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, जरा दिल के अरमान को हुजूर के दीन के ताबे कर ले। दिल का अरमान ये मत कह दुनिया के ये प्लास्टिक और तांबे और पीतल के बर्तन मिल जाए, दिल का अरमान पूरा हो जाए। नहीं, दिल का अरमान आज के इस जलसे के बाद बदल लीजिए। दिल का अरमान ये बनाइए, हमारे बेटी की बीवी ऐसी मिले जो नमाजी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, तहज्जुद गुजार हो। मरने के बाद में ये जहेज का सामान काम नहीं आएगा। तुम्हारे मरने के बाद में अगर ये तुम्हारे बेटे की बीवी एक पारा पढ़ के ईसाले सवाब कर देगी, हो सकता है अल्लाह इसी की वजह से तुम्हारे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा दे। कोशिश कीजिए हालात बदले। और आपको एक आखिरी बात और बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। आखिरी बात है, चंद जुमले। मैं ये बात कई जगह बताई। मेरे पास एक साहब है, रमजान आता है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग बेदार हो जाते हैं दीन के हवाले से। कुछ लोग तो और एक नया जुमला कहते हैं, नए नए, लेकिन वो कहना मुनासिब नहीं, जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं और बहुत सारे नए मसाइल आते हैं, खास तौर पर ज़कात के। एक साहब आए का, हजरत मामला ये है, मेरी बहन, सगी बहन बहुत परेशान है, मैं करोड़पति आदमी हूँ, उसके यहाँ सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है, क्या मैं उसे ज़कात दे सकता हूँ? बहन को, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूँ? हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहन को ज़कात नहीं देनी, ज़कात नहीं देनी, विरासत में जो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने जो हिस्सा मुकर्रर किया है, अपनी बहन को विरासत में वो हिस्सा दे दो, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब बन जाएगी। आज कितने दरवाजे ऐसे हैं, बूढ़े माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है, बेटियां रोती हैं जब ईद का दिन आता है, काश कि मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा थे, कोई कुछ खिलाने पिलाने वाला नहीं था, लेकिन कम से कम मायका तो सलामत था। आज बूढ़ा बाप चला गया दुनिया से तो मायका खत्म हो गया, बूढ़ी माँ चली गई दुनिया से, खत्म हो गया मेरा मायका। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, तुमने पूरे जमाने के लिए अपने सीने खोल दिए हैं, दिल कुशादा कर दिए हैं, आओ आज अपनी बहनों के लिए भी दिल कुशादा करो। ये बेटियां कभी बोझ नहीं होती है, बहनें कभी बोझ नहीं होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे नबी फरमाते, खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी है, इज्जत के साथ परवरिश करके रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। और हुजूर ने फरमाया, दूसरी हदीस में है, जिसके 3 बहनें हों, 2 का भी जिक्र है, 1 का भी जिक्र है, बेटियों का भी जिक्र है। गौर तो करो, आज हालत ये है, तवज्जो है आपकी, आज हालत ये है कि दरवाजे बंद हैं बेटियों के लिए। और मेरी कौम के जो लोग परेशान हैं, उन्हें जरूरत है किसी तावीज करने वाले की, कोई तावीज करने वाला मिल जाए, मेरा कारोबार चल जाए। जरा दिल के कानों से सुनिए, तावीज करने वाला मिल जाए, मेरे हालात बदल जाएं। अरे खुदा के बंदो, ये रोड के किनारे लेटने वाला ये फटीचर तुम्हें तावीज देगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी 50,000 की, जिसका अपना घर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिसकी अपनी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, इसके निकम्मेपन की वजह से वो तुम्हें तावीज दे के तुम्हारे घर की गरीबी और परेशानी दूर करेगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास और क्या हो सकता है? हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, अगर तुम्हारे कारोबार बंद हो जाए, परेशानियां आ जाए, तुम्हें कोई तावीज की जरूरत नहीं, ससुराल जाके बहन को लेकर आ जाओ, तुम्हारे बहन के कदम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, इधर कदम पड़ेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारे
तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनों के कदम आ जाएंगे। कितने लोगों ने कहा हमें ये अमल समझ में नहीं आया। बहनों के कदम से हमारे घर पहले से फाके हो रहे हैं, बहन आएगी, 2 बच्चे साथ आएंगे, खर्चा और बढ़ जाएगा। हमारे अपने घर में फाके हैं, बहन के आ जाने से और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैंने कहा नादान इंसान, बात ऐसी नहीं है। इस दुनिया में भाई के लिए माँ की तरह मुखलिस मोहब्बत करने वाली माँ के बाद अगर कोई है तो वो बहन है। माँ जैसी मोहब्बत करने वाली, जिसमें कोई लालच नहीं, जिसमें कोई गरज नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई मामला नहीं, जिसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। माँ जैसी बेलौस मोहब्बत अगर अल्लाह ने किसी को हमारी जिंदगी में दी है तो वो बहनों को अता फरमाई है। एक बहन जरा उसके ससुराल जाके देख लीजिए, 4 दिन के फाके से हो, लेकिन भाई पहुंचता है तो लाखों जतन कर देती है। भाई पहुंचता है मोहल्ले के 4 दरवाजे पे सालन मांग लेती है। भाई पहुंचता है, कोशिश करती है दिल खोल के खिला दे। ये माँ है और ये माँ की ममता खुदा ने बेटी को अता फरमाई है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कोई तावीज नहीं, बहन को बुला लो, बहन घर में आएगी, तुम्हारी परेशानी देखेगी, माँ की तरह रात को मुसल्ला बिछा के दामन फैला देगी। इधर दामन फैलेगा, उधर खुदा तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तुमने बहनों को बोझ समझा है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वहां करम की बारिशें नाजिल होती हैं। मायूस न करो बहनों को। कितनी बहनें ऐसी हैं आपको मालूम है, बस चंद जुमले कह रहा हूं, बात मुकम्मल कर रहा हूं 2-4 मिनट के अंदर। आपको मालूम है ईद आ जाए, कितनी बहनें करोड़पति हूं, क्या कह रहा हूं, करोड़पति हूं, फिर भी चेहरा उठा उठा के अपने मायके की तरफ देखती हैं। कोई तो भाई आएगा ईद का कुछ सामान लेकर। बात यहां अमीरी गरीबी की नहीं है, बात बहन के दिल की है, बात उसकी ममता की है, बात उसकी मोहब्बत की है, बात उसके मायके की तरफ से मोहब्बत की है। मायके की तरफ से 1 किलो अगर राशन का सामान भी आता है ना तो बेटियां अपने सर पे रखती हैं फख्र के साथ, अल्लाह सलामत रखे, मेरा मायका सलामत है। इसलिए मेरे अजीजों 50,000 की शॉपिंग अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कर तो लिया करो। 2-4 हजार रुपए का सामान ईद के मौके पर बहन के दरवाजे पे पहुंचा दिया करो। बात अमीरी गरीबी की नहीं है। कितने लोग सोच लेते हैं बहन के घर क्या कमी है। बात कमी और ज्यादती की नहीं है, बात मान सम्मान की है। बहन को ये जिंदगी भर एहसास दिलाओ, ए मेरी बहन, बाप का जनाजा उठ गया तो तेरा मायका खत्म नहीं हुआ। जब तक हम सलामत हैं इंशाअल्लाह तेरा मायका सलामत रहेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एहसास दिलाओ बहनों को, मालदारी अमीरी की बात नहीं है, बात एहसास की है, बात मोहब्बत की है, बात रिश्ते की है, बात कंडीशन की है। एक बहन करोड़पति भी हो फिर भी ईद के मौके पर चेहरा उठा उठा के बाज़ाब्ता मायके की तरफ देखती है। कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। अल्लाहु अकबर। और जब ये बहनें गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों को लेकर आया करें, चेहरे न बिगाड़ा करें। अब क्या होगा, कितनी भाभियां ऐसी हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, कितनी भाभियां ऐसी हैं। मैं सोचता हूं आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर की बहन आई तो चेहरा बिगाड़ लिया। याद रखिएगा किसी का मायका खत्म कराया है, आपकी भी इज्जत बाकी नहीं रहेगी मायके में। कमा तदीन तुदान, जैसा करेंगी वैसा ही किया जाएगा। कितनी बहनें हैं निकाल दी जाती हैं, कितनी बहनें हैं धक्के दिए जाते हैं, कितनी बहनें हैं 20 दिन मायके में रहने चली आए, जिंदगी अजाब बना दी जाती है। सारा घर का काम काज करें फिर भी भाभियां इज्जत के साथ चैन से रहने नहीं देती है। 24 घंटे भाइयों के कान भरे जाते हैं, बहन के बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया। अरे खुदा के बंदो कुछ तो रहम करो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जितनी बहनों के साथ भलाई करोगे अल्लाह उतनी ही ज्यादा तुम्हें कामयाबी अता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मायूस ना करो बहनों को, बहुत अच्छे। माँ के बाद खुदा ने जो ममता माँ जैसी अगर किसी को दी है तो वो बहन को अता फरमाई। क्या बात है, बहुत माँ जैसी ममता। और विरासत में हिस्सा दीजिए। कितने लोग कहते हैं हमने शादी बड़ी अच्छी की थी, जहेज दे दिया, हक अदा हो गया। नहीं, जहेज विरासत का हिस्सा नहीं है,
जहेज अगर दिया है तो तोहफा है, तोहफा विरासत का हिस्सा नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। बहुत अच्छे। कितने लोग कहते हैं ना, हमने नहीं साहब शादी कर दी, 10 लाख रुपए की बड़ा सामान दिया, बड़ा जहेज दिया, बड़ी अच्छी बारात की, खाना बहुत अच्छा किया, हक अदा हो गया। नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जहेज का सामान तोहफा हो सकता है, कोई डिमांड नहीं थी बहन की, तुमने अपनी मर्जी से दिया, सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए दिया, दिखाने के लिए। ये बहन का विरासत का हिस्सा नहीं है। बहन का विरासत का हिस्सा दीजिए, बचाइए मत इस जमीन को। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, सिकंदर जुल्करनैन दुनिया का अजीम बादशाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? दुनिया का अजीम बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जब उसे दुनिया से जाने का वक्त आया तो उसने वसीयत की थी, कहा था मेरे मर जाने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना। लोग हैरान हो गए, क्या बात है, कफन से हाथ बाहर क्यों निकाले जा रहे हैं? कहा बात यह है, दुनिया ये समझती है सोना चांदी हीरे जवाहिरात खजाने की चाबियां जिस दुनिया के बादशाह के हाथ में है, दुनिया से जा रहा है तो शायद मालो दौलत लेके जा रहा है। नहीं मेरे अजीजों, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना, शहर में चक्कर लगवा देना ताकि दुनिया को पता चल जाए बादशाह वक्त भी जाता है तो दुनिया से खाली हाथ जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं। मेरे अजीजों, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत देने वाली खुदा की जात है। जिसका जो हक है वो दे दो, तुम हक देते चले जाओगे, खुदा तुम्हें नवाजता चला जाएगा। और जिसका हक है वो नहीं दोगे तो याद रखना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मौजूदा दौर का अलमिया ये है। ये सारी चीजें आज इतना जमाना गुजरने के बाद भी हमारी नॉलेज और इल्म में नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म होता तो ये मसाइल से हम वाकिफ होते, इल्म नहीं है तो ये सारी चीजें आज हमारे दरमियान होते हुए भी हम इन चीजों से महरूम हैं। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। मेरी कौम के जवान कहते हैं आज हमारे साथ फर्क किया जाता है, हमें नौकरी नहीं दी जाती। हैरानी की बात यह है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दी जाती। क्या पढ़ने के बाद नौकरी चाहते हैं? हाई स्कूल कर लिया आपने, कह रहे हैं नौकरी नहीं दी जाती। हाई स्कूल करने के बाद क्या करें? कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दें आपको? क्या करें? ये धोखा मत दीजिए अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपनी कौम को धोखा मत दीजिए ये कहकर हमारे साथ फर्क किया जाता है। नहीं मेरे अजीजों, तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ, तुम जॉब ना तलाश करो, जॉब तुम्हें तलाश करे। इतना काबिल तो बनाओ अपने आप को। और मैं ये नहीं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, जितना दिमाग जितना दिमाग जितना दिमाग मुस्तफा के गुलामों के पास है, दुनिया के पास इतना दिमाग नहीं। अरे इमाम अहमद रजा के गुलामों के बच्चों की शान ये है, 10 साल का बच्चा अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने इतना दिमाग मेरी कौम को अता फरमाया है। पीछे नहीं है आप किसी भी चीज में। बहाना ना बनाइए कि हमें जॉब नहीं दी जाती है। पढ़िए, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद कलेक्टर की कुर्सी नहीं मिलती है। पढ़ो, तुम ही थे जब तुमने अखबार बेचकर पढ़ाई की थी तो दुनिया ने तुम्हें अबुल कलाम समझ के सलाम ठोके थे। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे। और ये मत कहो दुनिया बुराई कर रही है, करने दो, टांग खींचने वालों को खींचने दो। तुम अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से अच्छा रखो और दुनिया से कहो जो गिराने में लगे हैं, गिराने में लगे हैं। आपको जानते हो ना, काम करने का मजा ही तब आता है जब गिराने वाले खड़े हों। क्या बात है? जब गिराने वाले लगे हों तब खड़ा होने में मजा आता है।
दुनिया जो आपको गिराने में लगी है, उनकी आंखों में आके डाल के कहिए, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। दुनिया जब डराने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, तो दुनिया को कहिए, मेरे इमाम अहमद रजा ने हमें यह पैगाम दिया। दुनिया खौफ दिलाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को कहिए, इमाम ने कहा खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और जब दुश्मन मुकाबले में आ जाए, गिराना चाहे, तो दुश्मनों को कहिए, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं। क्या बात है, सुन ले दुश्मन, बिगड़ने का, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामतें बनाने वाले, बहुत अच्छा। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का